यशा शंसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्ति मन्नातुराम। अर्थात ईश्वर से प्रार्थना है कि ग्राम में सभी मनुष्य एवं जानवर खुश एवं स्वस्थ रहें और सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हों। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए भौगोलिक रूप से भारतवर्ष के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के हृदय स्थली अजमेर के जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूरस्थ ब्लॉक जवाजा में एकीकृत जल ग्रहण विकास परियोजना के चतुर्थ चरण अर्थात IWMP-20 परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। परियोजना में 16 ग्राम पंचायतों के 35 गांवों का पूर्ण अथवा आंशिक कुल 6,745 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 23,000 व्यक्ति निवास करते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र ए में स्थित इन गांवों की 42% भूमि जोत में एवं 58% भूमि पड़त तथा बंजर है। मात्र 9% भूमि में सिंचाई के साधन यथा कुएं, ट्यूबवेल, तालाब की पेटा काश्त है। क्षेत्र में लगभग 75% कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी में है। सीखने की चाह एवं राह व्यक्ति को तराशने में सहायक होती है। इसीलिए योजना में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण को एक अहम घटक के रूप में शामिल किया गया है। महिलाओं को ग्राम्य जीवन की धुरी कहना अतिशयोक्त नहीं होगी, जो न केवल गृह कार्य वरन कृषि एवं पशुपालन में भी अपना पूर्ण योगदान देती हैं। अतः स्वयं सहायता समूह के रूप में 300 महिलाओं को 15-15 दिवसीय सिलाई एवं ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कराए गए, जिससे उन्हें न केवल इन छोटे छोटे कार्य में होने वाले व्यय को रोकने में मदद मिली, वरन कुछ अच्छे महिला समूह द्वारा निजी आय का स्रोत भी बनाया जा सकना संभव हुआ है। परियोजना प्रारंभ में प्रवेश बिंदु गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न गांवों में ग्रामीणों की मांग अनुसार 22 हथाई निर्माण, 3 खेली कोठा निर्माण, 1 विश्रांति गृह एवं 2 शमशान टीन शेड के कार्य कराए गए हैं। क्षेत्र में छोटी काश्तकारी होने के कारण कृषकों की आय अत्यंत सीमित है, जिसको ध्यान में रखते हुए नींबू, केरुदा, पपीता, लेसवा और जामुन आदि के लगभग 5,000 फलदार पौधों के बगीचे विकसित कराए गए। उचित मार्गदर्शन और कृषकों की मेहनत से 3 से 4 वर्षों में 50 से 60 हजार रुपए की अतिरिक्त वार्षिक आय भी प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, जल ग्रहण विकास दल के कृषि वैज्ञानिक की प्रेरणा से नवीनतम तकनीक व उपकरण उपयोग में लेने लगे हैं। गेहूं, बाजरा, मूंग आदि फसलों के उन्नत किस्म के बीजों की प्रदर्शन भी लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट के अंदर 4,290 पौधे वितरित किए। इन पौधों के अंदर हमने बेर, नींबू, पपीते, आंवले, केरुंदे, लेसवा ये सारे पौधे दिए हैं, जो सभी काश्तकारों की बहुत अच्छी ग्रोथ और अच्छे चल रहे हैं। उन्हीं काश्तकारों में से एक हमारे काश्तकार हैं जो कि बहुत मेहनत और कर्मशील है, जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह भाटी। इनको हमने अपनी परियोजना के अंदर नींबू के 88 पौधे दिए हैं। इन 88 पौधे इन्होंने बड़ी अपनी मेहनत और लगन के साथ में 90% पौधे जीवित रखे हैं। मेरे को किसी ने बताया था कि जलग्रहण वाले यहाँ पे अच्छे पौधे कम कीमत में उपलब्ध कराते हैं। तो हमने जब संपर्क किया तो मैडम एकता जी से संपर्क हुआ हमारा। इन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग किया। इन्होंने पौधे यहाँ लगाए कैसे, वो सारी विधि इन्होंने हमें बताई। अभी हमारे पौधे 3 साल के हुए हैं। अभी शुरुआत हुई है। 50 से 60 हज़ार ईयरली इनकम हो जानी चाहिए। ग्रामीण परिवेश में कृषि के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी पशुपालन कृषकों को आर्थिक संबल देता है। इसी आवश्यकता के मद्देनजर परियोजना क्षेत्र में ग्राम गोहाना एवं अमरपुरा में चारगाह विकास का कार्य संपादित कराया जा रहा है। इन चारगाहों में न सिर्फ नीम, शीशम, गुलमोहर जैसे वानिकी पौधे वरन फलदार पौधे जैसे लेसवा, नींबू, करुंदा, जामुन, बेलपत्र आदि का रोपण कराया गया है, जिससे आने वाले वर्षों में ग्राम पंचायत की निजी आय में खासी वृद्धि होगी। जैविक अवरोध हेतु तारबंदी एवं पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बोरिंग में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं तथा पानी के टैंक का निर्माण किया गया है, जिससे पौधों का जीवित प्रतिशत
90% से अधिक है। इसी के साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेस कर ग्राम सूरजपुरा में चारागाह विकास एवं जल ग्रहण कार्य का अनूठा मॉडल विकसित किया गया। नरेगा योजना में चारागाह विकास कार्य हेतु फेसिंग, ट्रेंच निर्माण एवं पौधारोपण जैसे कार्य संपादित करवाए गए हैं। क्षेत्र में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए IWMP योजना से MPT निर्माण कराया गया, जिसमें संग्रहित जल लगभग पूर्ण वर्ष पौधों को पानी पिलाने के कार्य में लिया जाता है। धामण व स्टाइलो हमीटा घास की कटाई से पंचायत को निजी आय हो रही है। सोशल फेंसिंग का उत्कृष्ट नमूना सूरजपुर चारागाह में विभिन्न वानिकी पौधों के साथ औषधीय गुणों से भरपूर ग्वारपाठे के सैकड़ों पौधे भी लगाए गए हैं, जो भूमि संरक्षण रोकने में सहायक सिद्ध हुए हैं। परियोजना क्षेत्र में 90% भूमि बारानी है, जिसमें सिर्फ खरीफ की फसल ली जा रही है। वर्षा जल के उचित संग्रहण के अभाव से सतही जल एवं भूजल की कमी क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़ देती है। इसी कमी के निवारण हेतु परियोजना अंतर्गत ऊपरी ढाल क्षेत्र से निचले ढाल क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से भूमि एवं नमी संरक्षण कार्य और जल संरक्षण कार्यों को सूक्ष्म योजना बनाकर संपादित करवाया गया है। अधिक ढलान वाली पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख मीटर लंबाई की ट्रेमेंस निर्माण से वर्षा काल में न्यूनतम 18 करोड़ लीटर पानी भूजल में प्रवाहित किया जा रहा है। साथ ही इससे प्राप्त नमी से बजंड एवं पड़त भूमि में भी पौधे होने लगते हैं। बारानी खेतों में 1,71,000 मीटर लंबाई में फील्ड बडिंग के कार्य से करोड़ों लीटर पानी संग्रहित हुआ है। नमी संरक्षण से न केवल खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ी है, वरन रबी में चना जैसे फसलें भी काश्तकार लेने लगे हैं। इस प्रकार जल संग्रहण विकास के मूल मंत्र खेती का पानी खेत में, खूड का पानी खूड में को सार्थक किया जा सका है। हर खेत के मेटबंद कराई सर, कम से कम 500 बीघा में 3 गांवों के अंदर। उससे हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ। पानी खेत के अंदर रुक गया और 3 साल हो गया लगातार अच्छी फसल हो रही है। अमूल्य वर्षा जल को बहा कर ले जाने का कार्य नालों द्वारा किया जाता है। इन्हें छोटे बड़े नालों पर ऊपर से नीचे तक विभिन्न प्रकार के अवरोधों की श्रृंखला बनाकर जल संग्रहण किया जा रहा है। 7 खडीन, 192 मिनी परकोलेशन टैंक, 80 परकोलेशन टैंक, 63 डग आउट संकन पॉन्ड एवं 2 एनीकट निर्माण कर परियोजना क्षेत्र में 30 करोड़ लीटर से अधिक जल का संग्रहण किया गया है, जिससे न केवल भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है, वरन पशुओं को पेयजल के रूप में वरदान सिद्ध हुए हैं। पीटी देवाता, पीटी चादरवाला एवं अन्य निर्माण कार्यों से ग्रामीणों को होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ जल ग्रहण विकास परियोजनाओं की उपदेयता सिद्ध कर रहे हैं। 45 लाख लीटर जल संग्रहण क्षमता का रोशनिया एनीकट भी वर्षा जल संग्रहण कर बढ़िया लुम्बा ग्राम के ग्रामीणों के जीवन को रोशन कर रहा है। परियोजना क्षेत्र में पूर्व अन्य योजनाओं में निर्मित 44 क्षतिग्रस्त संरचनाओं को न्यूनतम लागत से दुरुस्त कर उनको पुनर्जीवन करने का कार्य भी किया गया है। IWMP 20 परियोजना में जल ग्रहण उप समितियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन विकास, उत्पादन आदि गतिविधियों पर गत वर्षों में 516 लाख राशि का व्यय किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों से समय समय पर होने वाली सामाजिक अंकक्षण ग्राम सभाओं में अंकेक्षण भी कराया जा रहा है, जिससे कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता एवं जन सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। आज हम ग्राम पंचायत गोहाना में जल ग्रहण के कछवाली नाडी खुदाई कार्य का भौतिक सत्यापन के लिए समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की टीम उपस्थित हुई। मैं ब्लॉक संसदीय व्यक्ति यह सूचना बता रहा हूँ कि हमने जो भी भौतिक सत्यापन किया, यहाँ पर पौधों की स्थिति ठीक है और हम संतुष्ट हैं। और यहाँ पर जो उनकी समस्या थी मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों के नाम लिखे हमने और जिनका भुगतान नहीं हुआ उनके भी नाम लिखे और जल ग्रहण विकास कार्य में पौधे सुरक्षित हैं।
अंततः जो वास्तव में ग्राम विकास का प्रारंभ है। ग्राम्य जीवन के आर्थिक, सामाजिक व भौगोलिक विकास को सुनिश्चित करने की मंशा व प्राप्त सुफल से प्रेरित होते हुए पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों, जल ग्रहण विकास दलों के सभी सदस्य एवं जल ग्रहण विकास विभाग के ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अभियंताओं की पूर्ण टीम विकास के प्रयासों को उच्चतम स्तर तक ले जाने हेतु संकल्पित है। IWMP 9 और IWMP 12 जो कि वर्तमान में अगस्त में पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में जलग्रहण योजना अंतर्गत IWMP 20 जो कि प्रगतिरत है, जो कि मार्च 2021 में पूर्ण हो जाएगी। IWMP जलग्रहण योजना अंतर्गत बहुत अच्छे काम हुए हैं हमारे पंचायत समिति क्षेत्र में। चरागाह क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम हुए, नाडी निर्माण हुई है, जल संग्रहण के बहुत अच्छे काम हुए हैं। इस योजना अंतर्गत हमारे इस क्षेत्र में पंचायत समिति जवाजा में जल का स्तर हर गांव में बढ़ा है। जहां इस योजना अंतर्गत काम हुए हैं, जल संचय भी हुआ है और जल का जल स्तर भी बढ़ा है।